कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में कुलधरा गांव की स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। कुलधरा गांव में कई ऐसे शिलालेख पाए गए हैं जिसमें से कई ने कुलधरा का ब्राह्मण जाति के निवास के रूप में उल्लेख किया है। कई इतिहासकारों और अन्य विद्वानों का मानना है कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास की वजह से उनकी जाति से इस गांव का नाम पड़ा है। इतिहास के साक्ष्यों को देखें तो कुलधरा एक समृद्ध और सुसंपन्न गांव हुआ करता था तथा यहाँ 400 घरों में 1500 लोग निवास करते थे। मेहनती और कुशल समझे जाने वाले पालीवाल समुदाय ने 1291 में इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव का निर्माण पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर किया गया था, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानों में बहुत गर्मी होती है। इसी कारण उस समय कुलधरा गांव को बसाने वाले लोगों ने अपने घर में हवा का प्रवाह बनाए रखने के लिए वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था की थी। आप कुलधरा गांव जाकर घरों का निरीक्षण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ प्रत्येक घर में बहुत सी खिड़कियाँ और दरवाजे बने हुए हैं और लगभग 45 डिग्री के तापमान में भी आप यहाँ के वीरान पड़े घरों में शीतलता का अनुभव करेंगे। कुलधरा गांव एक बहुत ही विकसित गांव हुआ करता था। यहाँ मौजूद घरों में झरोखों की स्थिति कुछ इस प्रकार रखी गई थी कि वह आसपास वाले घरों के झरोखों के बिल्कुल सामने थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन झरोखों को घर के बाहर निकले बिना ही आसपास के घरों के लोगों से बातचीत करने के लिए बनाया गया होगा। घरों के अंदर बने कुंड और सीढ़ियों का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय उद्यमी समुदाय था तथा इन्होंने अपनी कुशलता से कुलधरा गांव को एक विकसित गांव बना दिया था। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर था। कुलधरा गांव जिप्सम चट्टान पर बसा हुआ था, जिसमें 20% पानी होता है। कुलधरा गांव के लोग इस जमीन की इसी विशेषता के कारण थार मरुस्थल के गर्म और शुष्क मौसम में भी खेती कर पाए थे। 12वीं और 13वीं सदी के मध्य कोई जिप्सम रॉक वाली जमीन को पहचान कर उस पर खेती करना शुरू कर दे, यह बात अभी भी भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों को अचंभित कर देती है। दरअसल जिस भूमि के नीचे जिप्सम रॉक की परत होती है, वहाँ बारिश का पानी या अन्य जल स्रोत का पानी जमीन में अवशोषित नहीं होता है। इस प्रकार पालीवाल समुदाय खेती की बहुत अच्छी उपज पैदा कर लेते थे। पुरातत्व विभाग के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जब यह गांव बसाया गया था तब रेत के नीचे कुछ गहराई में ऐसी संरचना बनाई गई थी जिससे बारिश का पानी रेत में गुम होने के बजाय एक खास गहराई पर एकत्रित हो जाता था।